हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था। ये जो वीडियो रहेगी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में रहेगी। सो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात रही तो इसमें एक साइंटिस्ट आए जो थे हेनरी मॉसले। कौन थे साइंटिस्ट? हेनरी मॉसले थे। इन्होंने बताया, इन्होंने जो डिस्कस किया वो किया एटॉमिक नंबर के बारे में कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम एलिमेंट्स को हम अरेंज करने की बात करेंगे तो हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। और ये जो इन्होंने बताया, इसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या किया, इसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ थी उन्होंने क्या कर लिया, इस एटॉमिक नंबर जो इन्होंने ये बात बताई इसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई ना, तो उसमें क्या किया, वही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी। तो अब क्या हुआ, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बैठा, तो अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मतलब अब जो एलिमेंट जो फंक्शन करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करेंगे। पहले की जो भी पीरियोडिक लॉ थी वो किसके बेसिस पे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे थे। अब जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर है। तो इन्होंने क्या क्या बात बताई ये पढ़ लेते कि एटॉमिक नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, z से रिप्रेजेंट। और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया कि 18 वर्टिकल कॉलम पे पीरियोडिक टेबल में होंगे उनको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हो किसी भी शेल में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा फॉर्मूला, वो डिपेंड करेगा 2n स्क्वायर की, 2n और ये है आपका स्क्वायर। कि जैसे कि आप के शेल की बात करें, हमारी 4 शेल होती है, के एल एम एन। ठीक है, 4 सेल होती है। तो के की बात करें, के में 1 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि 1 शेल है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2। तो ऐसे ही के एल एम शेल में क्या होगी, ऐसे ही शेल की अरेंजमेंट होगी। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम जो आउटर मोस्ट शेल है हमारी वो क्या रहे, पहले वाले इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और नेक्स्ट वाले में 8, ऐसे ही आगे भी 8। तो ये क्या है, ये सिस्टम अरेंज रहता है। अब है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा और क्या क्या बताया, तो उन्होंने इसके अलावा सबसे पहले बात करी थी वैलेंसी की। अगर वैलेंसी की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में जो भी हो, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जितने भी बचते हैं उसको हम क्या कहलाए जाते हैं, वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर वो होते हैं, कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे हम के एल एम शेल, एम एन शेल में। ठीक है, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन में कितने आते हैं, 2। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में कितने आते हैं, 8। 8 प्लस 2 10, और कितना बचा, 1 बचा। तो एम वाली शेल में कितने होंगे, 1। तो ऐसे जो भी अरेंज होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने जो इलेक्ट्रॉन बचे वो हमारी क्या कहलाएगी, वैलेंसी। तो ऐसे ही इन्होंने वैलेंसी का आउटर मोस्ट शेल में अरेंज किया। अब क्या कहते हैं, अगर हम इन पीरियड्स में देखें, ठीक है, अगर हम इन पीरियड्स में देखें, इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी वैलेंसी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, हमारी वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है 1 to 4 एंड डिक्रीज टू 0। और उसके बाद क्या हो जाती है, 0 होती चली जाती है। जैसे कि मान ली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी 1 है, इसकी 2 है, 3, 4, और ऐसे ही आते जाएंगे। तो एक टाइम पे नियॉन पे क्या है, 0 होती जाती है। क्यों 0 होती जाती है, क्योंकि हमें पता है जो नियॉन का आउटरमोस्ट शेल होती है वो 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो 8 प्लस 2 10, तो आउटरमोस्ट शेल में तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0।
ठीक है। अगर हम ग्रुप की बात करेंगे मतलब टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंसी क्या होती है, सबकी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि वैलेंसी सेम रहती है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। जैसे कि अब बात करें कि वैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप की सारी की वैलेंसी क्या होगी, एक एक रहेगी। ठीक है। और अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो वैलेंसी कितनी रहेगी, टू टू रहेगी। इसका मतलब कि अगर आप टॉप टू बॉटम चाहेंगे तो वैलेंसी क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी। ग्रुप वन की वन और ग्रुप टू की टू। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमारा रेफर करता है रेडियस ऑफ एटॉमिक साइज पर, मतलब जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा आपका एटॉमिक साइज होगा। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वहां से हमारी आउटर मोस्ट शेल जो है उसके बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या बताएगा, एटॉमिक रेडियस बताएगा या एटॉमिक साइज बताएगा। अब बात आती है कि इन पीरियड्स में क्या इसका प्रोसीजर होगा और इन ग्रुप में। तो अगर हम इन पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, क्लोज खींचने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, रिड्यूस द साइज ऑफ द एटम, जिससे क्या होगा, जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस लिथियम का सबसे ज्यादा होगा। ये सीरीज है आपकी एटॉमिक साइज की, तो सबसे ज्यादा जो होगा साइज वो लिथियम का होगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जाते जाएंगे तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, लिथियम का। क्यों होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि जो हमारी न्यूक्लियस है और जो आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल मान सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो अपनी तरफ क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ से, जिससे क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब बात करती है इन ग्रुप की। इन ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है जब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये आप सीरीज देख सकते हैं कि आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, या ये तो लेफ्ट टू राइट की बात की गई है, तो यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मेटेलिक करेक्टर की। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? मेटेलिक करेक्टर में कि जो मेटल्स हैं वो क्या क्या करेक्टर फॉर्म करें, क्या क्या उनकी टेंडेंसी है। तो जो मेटेलिक करेक्टर होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, एटम को लूज करना। एटम जल्दी से लूज कर ले अपनी इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करते हैं, मेटेलिक करेक्टर होते हैं। जैसे हम पीरियड्स की बात करें, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करें, पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट की बात करें तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट साइड पर क्या होता है, सारे नॉन मेटल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं, है ना। तो मेटेलिक करेक्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। एक और रीजन है क्यों, क्योंकि इनकी ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। डिक्रीज लिखा है ना इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो अपने आप क्या जाए, मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ये हमारी क्या है, सीरीज है कि लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। अब बात करते हैं ग्रुप की। ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। क्यों इंक्रीज होता जाएगा? क्योंकि लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नॉन मेटेलिक करेक्टर की।
तो नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या होता है, नॉन मेटल्स का है कि एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स में क्या था कि वो लूज करने की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा होती है, पर नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, जल्दी से गेन कर लेते हैं। तो अगर आप इन पीरियड्स की बात करेंगे और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्यों क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनमें जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज है कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्या होगी, फ्लोरीन की होगी। अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि इनमें टेंडेंसी जो होती है लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने ग्रुप की, ये तो 17 पीरियड की बात करिए, टॉप टू बॉटम की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते। तो आप नीचे जाते जाएंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, मतलब सबसे कम किसकी टेंडेंसी होगी, आयोडीन की होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हैं कि क्या मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रही है, शेयर करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। देन इट इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो जैसे जैसे आप, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे भी इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, वैसे ही क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की बात करें तो ये हमारी सीरीज रहती है। अगर आप पीरियड की बात करें, पीरियड में मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है, और सबसे कम क्या हो जाती है, लिथियम की होती है। ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज क्यों होती है, क्यों, क्योंकि हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर करना चाहते हैं वो क्या नहीं होंगे, शेयर नहीं कर सकते। सो इस केस में लिथियम की सबसे ज्यादा होगी और किसकी, सीजियम की क्या होगी, सबसे कम होगी। ऐसे ही अगर आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। इसकी ट्रिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की कि आप फोन से याद कर सकते हैं, FON, फोन। ठीक है, F से क्या हो गया, फ्लोरीन, O से क्या हो गया, ऑक्सीजन, N से क्या हो गया, नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है वो क्या था, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या है, नाइट्रोजन। अब बात आती है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, बेसिक, जो कि आप ऑक्सीजन के साइड रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे। और अगर नॉन मेटल की ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स मिला के वो क्या बनते हैं, एसिडिक फॉर्म करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।